ओम शांति। 25 अक्टूबर 2023। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है क्योंकि इसमें ज्ञान भी है, योग भी है, साथ में भक्ति और वैराग्य भी इसी में आ जाता है। आधा कल्प बाप को भूल कर तुम यहाँ वहाँ भटकते रहे। अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है तो खबरदार होकर रहना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। यहाँ छोड़ना कुछ भी नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पूरा तोड़ निभाना है। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन पुरुषार्थ भी वही करेंगे जिनकी तकदीर में होगा। यह बात सदा तुम्हारी बुद्धि में याद रहनी चाहिए कि कैसे बाप आकर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। शिव है बेहद का बाप और ब्रह्मा है माँ, लेकिन दोनों गुप्त हैं। अब तुम शिव शक्तियों अथवा बच्चों का काम है ब्रह्मा और माँ और शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना। कहते भी हैं न, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अभी तुम्हें कर्मातीत अवस्था को पाने की मेहनत करनी है। जब विकर्म विनाश होंगे तभी आत्मा उड़ सकेगी। तुम्हें ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी। ध्यान से तो ज्ञान श्रेष्ठ है, उसमें भी योग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि योग में ही कमाई होती है। अभी तुम ज्ञान और योग से एवर हेल्दी वेल्दी बन रहे हो, इसलिए जब तक जीना है योग लगाते रहना है। भले याद में माया विघ्न जरूर डालेगी, परंतु तुम्हें डरना नहीं है। मुरली का सार। तुम बच्चे बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। प्रश्न, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? उत्तर, वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा गया है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती है, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। इसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता है, योग भी करते हो, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। धारणा के मुख्य सार। पहली पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल पुष्प समान रहना है। दूसरी पॉइंट, धारणा के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। ज्ञान और योग से तुम्हारी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है। वरदान, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इस सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज़ अमृत बेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियाँ हो जाएंगे। जो संतुष्ट हैं वह सदा प्रसन्न है। स्लोगन, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। ओम शांति।